नमस्कार दोस्तों, डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजन तिवारी। देखिए, चाइना जो है वो बहुत दिनों से सीपेक के माध्यम से, अन्य प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, जिसमें एक रिकॉर्डिंग करके सोने का खदान है, मतलब कहा जाता है पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान प्रांत में, तो माइनिंग कर रहा है, रोड बना रहा है। और धीरे धीरे जैसे सीपेक जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, अब नया ये आया है कि जब वो माइनिंग कर रहा था बहुत जगह पे, तो एक नौकुंडी एक जगह है जहां पर कनाडा और चाइना दोनों मिल के उस जगह पे माइनिंग कर रहे हैं। और कहा यह जाता है कि वहां पर जो है सोना और बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसको वो लोग निकालते हैं। तो नौकुंडी जो शहर है वो एकदम आप समझ लीजिए कि वहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर और ईरान का बॉर्डर बहुत नजदीक पड़ता है। तो वहां पर जो है बलूच जो है विद्रोहियों ने अटैक किया, जो एफसी का है हेडक्वार्टर था और जहां पर चाइनीज लोग रहते थे। चाइनीज भी थे, कैनेडियन भी थे, और कई बोला जा रहा है कि और भी एक दो जो है दूसरे देश के लोग थे, मतलब यूनिट्स जो कहा जा सकता है, 5 लोग 10 लोग ऐसे थे। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो वहां पर हमला हुआ बलूच विद्रोहियों का, इसमें अ, कई लोग हताहत हुए हैं, जिसकी जो है अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। हालांकि कहा जाए तो बलूच विद्रोहियों की संख्या 6 थी, जिसमें से एक महिला भी शामिल थी, जो मतलब अपने आप को वहां पर विस्फोट करके गेट पर ही उड़ा ली थी। और जो बलूचिस्तान के अंदर में जो स्थिति है, ये पांचवा जो है पांचवी ऐसी महिला थी जिसने अपने आप को बॉम्ब बहुत सारा जो है बांध कर उड़ा लिया। तो ये हमला हुआ। इसके बाद में कहा यह गया कि वहां पर जो भी इंटरनेशनल लोग थे, चूंकि वहां पे जो है नौकुंडी के बगल में ही, मतलब उसी शहर के बगल में एक एयरपोर्ट भी है, तो कहा गया कि वहां पर बहुत ही ज्यादा सेना का जो है हेलीकॉप्टर और जहाज वहां पे दिखा। और कहा गया कि कुछ जहाज तो बाहर के भी प्रतीत हो रहे थे, वहां के लोकल लोगों ने बताया। चूंकि वहां पे अभी इंटरनेट बैन है, लेकिन वहां पर जो लोग लिख रहे हैं थोड़ा बहुत बाहर आके, वहां से जो कुछ लोग बाहर आए हैं, उन्होंने जो सूचना दी है मीडिया कर्मियों को, उसके अनुसार ये न्यूज है। चाइनीज के ऊपर में तजाकिस्तान में भी तजाकिस्तान में तजाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर भी हमले हुए थे। और वहां पर भी माइनिंग का ही केस था, और उसमें 2 तरह का हमला हुआ, जिसमें एक में 3 और एक में 2 चाइनीज मारे गए। यहां पर जो हमला हुआ है, इसमें कितने लोग मारे गए इसका अभी कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। जानकारी न देने का पीछे कारण क्या है? तो ये कारण है कि भाई रेपुटेशन जो है खराब होगा, और चाइनीज भी चाहते नहीं है कि इस तरह का कोई जानकारी वहां से दिया जाए, लीक किया जाए। बहरहाल, पाकिस्तान के अंदर में जो फौजी जो हताहत होते हैं, उनकी संख्या भी नहीं बताई जाती। एक बार क्या हुआ कि 2017 का इंसिडेंट है, सीनेट के चेयरमैन थे, उनका नाम था मियां रजा रब्बानी। जब ये थे तो उसी समय संसद में पूछा गया कि भाई एलओसी के आसपास में, और पूछा गया कि अफगानिस्तान बॉर्डर से जो सटा हुआ पश्तून इलाका है, जिसको फाटा बोलते हैं आजकल, तो उसका चेंज भी कर दिया गया जो नियम कानून था। तो मतलब ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, वहां पर कितने लोग हताहत हुए, सैनिक मतलब पाकिस्तान के। तो इस संबंध में जब पूछा गया संसद के अंदर में, तो संसद के अंदर में वहां के जो सरकारी प्रवक्ता थे, मतलब वाटर एंड पावर स्टेट मिनिस्टर आबिद शेर अली, ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आखिरकार उनका जो है जो पॉलिसी क्या है। तो ये जो आबिद शेर अली थे, इन्होंने बताया वहां पर कि हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि कितने सैनिक हताहत हुए। इसीलिए नहीं डिस्क्लोज कर सकते क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उसको पता चल जाएगा, और पता चलना, उसको पता चलने देना, ये जो है नहीं किया जा सकता। और चूंकि कैमरा भी वहां लगा रहता है, तो बाहर में भी आ जाएगा मीडिया में, तो ये स्थिति है। तो ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है बुरी स्थिति है, कि वहां पर जो पाकिस्तान के अंदर में जो सैनिक शहीद होते हैं, उनकी भी संख्या नहीं बताई जाती है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और जो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं जर्नलिस्ट, तो उनका क्या हाल होता है आप लोग जानते होंगे। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं बाहर हैं, और बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। और आज लगभग
46 सांसदों ने, सॉरी 44 अमेरिकी सांसदों ने अपने जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उनको उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर में ये जो ड्रामा चल रहा है, जिस तरीके से बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, एक अहमद नूरानी है, जर्नलिस्ट हैं जो वर्जीनिया में रहते हैं अमेरिका में ही, उनके भाई को उठा लिया गया, चूंकि वो क्रिटिक्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, 2 भाइयों को उठाकर 1 महीने रखा गया। इसको भी उस लेटर में 44 जो सांसदों की जो लेटर है, जो मार्को रूबियो विदेश मंत्री को भेजा गया है, उसमें लिखा गया है। इसके अलावा वहां पर जो जिस तरीके से धांधली हुआ है 2024 के आम चुनाव में, उसके ऊपर भी जो है सवाल खड़े किए गए हैं। इसके अलावा इमरान खान का जो रिहाई है, उसको लेकर भी बातचीत उसमें किया गया है कि भाई इमरान खान को जो है रिहा किया जाना चाहिए, उनको गलत तरीके से जेल में जो है बंद रखा गया है। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि एक वहां पर पाकिस्तान की स्वतंत्र संस्था है, पट्टन रिपोर्ट उसको बोलते हैं, मतलब वो एक रिपोर्ट दी है, पट्टन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। ये पट्टन रिपोर्ट 2024 में जो वहां आम चुनाव में धांधली हुआ था, जो रिगिंग हुआ था इलेक्शन में, उसके संबंध में है, और उसकी जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो इस जो है संस्था ने की है, और उसमें पूरा जो धांधली हुआ है उसका भी हवाला ये जो 44 सांसद की जो रिपोर्ट है इसके द्वारा दिया गया है। और इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को बैन किया जाए, इनको आगे से कभी भी इनके वीजा पर प्रतिबंध लगाया जाए, आगे से कभी भी अमेरिका में आने का इजाजत इनको न मिले। तो ये 2 बातें हुई। अब चलते हैं तीसरी बात पे, वो बात है रेयर मिनरल्स को लेके। देख लीजिए, ये जो हमले हो रहे हैं ये तो है माइनिंग वाला जगह है, और जो है चाइना जो है अलग अलग जगहों पे, जैसे ताजिकिस्तान में, पाकिस्तान में बहुत जगह पे माइनिंग कर रहा है, अफ्रीका में भी वो माइनिंग कर रहा है। अभी जो ताजा घटना है वो है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक रेयर मिनरल डील हुआ है। रेयर मिनरल आप समझते होंगे, जो डिफेंस के क्षेत्र में, या फिर मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिससे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चिप वगैरह बनता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इक्विपमेंट्स तैयार किया जाता है, उसमें रेयर मिनरल्स का जो है यूज किया जाता है। और डिफेंस के क्षेत्र में भी बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे रेयर मिनरल्स का यूज किया जाता है, और मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी चल रहा है उसमें रेयर मिनरल्स का बहुत योगदान है। अब ये जो है बहुत बड़ी मात्रा में कहा जाता है, लगभग मतलब एक रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा जाता है कि $6 ट्रिलियन का जो है रेयर मिनरल पाकिस्तान में है। ऐसा पाकिस्तान बोलता है, लेकिन जो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो है इंटरनेशनल सर्टिफाइड, जहां कराना पड़ता है डेटा को, वो उसका नाम है जो डेटा सर्टिफाइड डेटा देती है NI 43101। NI 43101 क्या है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी मिनरल्स है, उसकी कितनी डिपॉजिट है, रिजर्व है, वो बताएगा। आप पूरा कैलकुलेट करके आप जब रिपोर्ट दीजिएगा तो वो फिर जांच करेगा और वो फिर उसको सर्टिफाइड करेगा। तो यहाँ से सर्टिफाइड नहीं है, इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं वो इसमें दिलचस्पी उतना नहीं दिखा रहे हैं अमेरिका को छोड़ के। लेकिन हमने कुछ लोगों से बात किया, कुछ एनालिस्ट लोगों से बात किया, बाहर के हैं, मतलब मैं नाम उनका डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने बताया कि दरअसल हुआ ये कि बगराम जो एयरबेस है वो अमेरिका मांग रहा है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान देने को तैयार नहीं है। अब अमेरिका ये चाहता है कि भाई हम अफगानिस्तान पे, वो तो मतलब निकलता नहीं है ना, चला तो गया अमेरिका वहां से, लेकिन निकल नहीं रहा है कि भाई कैसे हम बाहर हो गए हम तो वहां से। तो बगराम एयरबेस भी नहीं मिल रहा है, जो उन्होंने जो है बनाया था, उसको पूरा बिल्ड किया था। अब बगराम एयरबेस नहीं मिला तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली रेयर मिनरल्स के मतलब सांचे में एक तरह से बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में बैठाना चाहती है अमेरिका, और पाकिस्तान भी चाहता है कि इस तरीके से आए वो और बैठे हमारे यहाँ, ताकि पता नहीं चले, इसके बदले में पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो और बगल में ईरान है, तो कहा यह जा रहा है कि ईरान और कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान को ये रेयर मिनरल्स का ड्रामा खेला जा रहा है। एक एनालिस्ट है आदिल राजा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो रेयर मिनरल का जो कहानी है, आज उन्होंने अपने यूट्यूब पे भी डाला है, देखिएगा जाके, ये एक्चुअली बेतुका है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी तरह का रेयर मिनरल्स नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि जो पहला जो कंसाइनमेंट भेजा गया है
अक्टूबर में रेयर मिनरल का कुछ, मतलब ऐसे तो आप देखे होंगे, जब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर गए थे अमेरिका में, तो वहाँ एक सूटकेस ले गए थे, उसमें रेयर मिनरल्स था, और उसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे थे। तो जो है आदिल राजा का कहना है कि ये जो रेयर मिनरल्स का जो ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, वो एक्चुअली नहीं है उनके पास में, ये सिर्फ ड्रामा चल रहा है, और ये अब अमेरिकन को पता चल गया है, और ये अमेरिकन जो है उसके बहकावे में अब जो भी है, तो इंटरनल का क्या चीजें हैं रेयर मिनरल्स को लेके वो बहुत अभी स्पष्ट नहीं है। जब तक NI 43101 का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का बातचीत, जिसमें मैंने नौमुंडी पे चर्चा किया, 44 अमेरिकी सांसदों पे चर्चा किया, और थोड़ा सा मैंने चर्चा किया रेयर मिनरल्स के ऊपर में। कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।